मेहनत का फल मीठा होता है। रिजल्ट आ गया, चलो देखते हैं रिजल्ट। ओपन, यल्ला, अच्छा हो रिजल्ट। देखते हैं, टीचर ने सारा कुछ लिखा है। रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, अरे पहली दफ़ा ये नहीं लिखा है। चलो हटा देती हूँ यार, रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा। रिजल्ट 100 में से 47 फेल। टीचर ने तो नहीं बताया। नीड्स हार्डवर्क इन साइंस फेल कैसे हो सकता है यार? 70 बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। फेल कैसे हो सकती हूँ? अच्छा, इंग्लिश में मेरे 100 में से 57 है, सी 5th पोजीशन। ऐसा यहाँ पे मेरे 100 में से 68 है, बी 13th पोजीशन। मैथ्स में मेरे 100 में से 46 है, डी 17th पोजीशन, बहुत कम। साइंस में मेरे 100 में से 28 फेल नील, कोई पोजीशन नहीं। और एसएसटी में मेरे 100 में से 43, डी 25th पोजीशन। अस्तगफुरुल्लाह। उर्दू में मेरे 100 में से 78, 14th पोजीशन अच्छी नहीं, लेकिन यार मेहनत शुरू अगले उसके लिए, टर्म के लिए। चलो जब पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत है, चीज़ ले लें। जब फोकस कहते हैं, फोकस करेंगे पढ़ाई पे, तब फोकस करते हैं। और फिर जब फोकस करते हैं तो फिर सर को कोई यकीन नहीं होता। हम अपने आप को सेट कर लेते हैं, फिर भी सर समझते हैं कि हम सेट नहीं हुए और कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो। फिर क्या करें? और इतना ज़्यादा हम कैसे पढ़ सकते हैं? फिर कहते हैं यार कैसे पढ़ें इंसान का, इतना ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं हम? और फिर कहते हैं चलो, जब रिज़ल्ट देखते हैं तो फिर कहते हैं, तो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आगे तो अगली बुक का भी काम है। तो रिज़ल्ट को उठा के बस उसको पूरा रिवाइज़ करते हैं। कहते हैं पहले भी हमने किया हुआ ओपन करके, अगला जैसे ही उठाते हैं रात रात को पढ़ते हैं। अगला जैसे उठाते हैं, छुट्टी के बाद कुछ नहीं करते। फिर मामा कहती हैं सुबह जल्दी उठा लूँगी, अभी सो जाओ। फिर हम भी कहते हैं कि चलो जल्दी उठा लेंगी, कर लेंगे काम। और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो शॉक हो जाते हैं कि ये कैसा इतना बड़ा पेपर, देखें इतना बड़ा पेपर कैसे करेंगे। फिर टीचर अपना साइन करती हैं और साइन जब कर लेती हैं तो कहती हैं, हम तो पहले से ही शौक होते हैं कि इतना बड़ा पेपर कैसे करेंगे। तो वो कहती हैं नहीं क्लास नहीं लिखा। तो फिर हम वो लिखते हैं और जब उसको फिल करने में लग जाते हैं, हमें तो पता ही होता है कि सारा हमें पेपर नहीं आना। फिर हम सारा का सारा फिल करते हैं और फिर अपने से तुक्का मार लेते हैं, देखें कैसे मैं लिख रही हूँ। और ये मुझे सिर्फ समझ आ रही है और किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आ रहा था और मैं जल्दी में लिख रही थी। उसके बाद अगला जो मैं लिख रही थी वो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने पता नहीं किस तुक्के मार कर, कौन से तुक्के मार कर लिख रही हूँ। और फिर उसके बाद अपने से यू शुड ऑलवेज टेक शावर। चलिए अब टीचर जब चेक करती हैं तो क्या कहती हैं। और फिर जब पेपर चेक करके मिल जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है कि कैसे। उन्होंने फिर जब मैंने देखा दिस इज़ अरमीन, उन्होंने कहा ये क्या अरमीन लिखा हुआ है। मैं तो बहुत डर गई और फिर मैंने उसको जल्दी कट कर दिया ताकि टीचर को भी ज़्यादा पता ना लगे। टीचर ने तो जल्दी से नाम ले लिया था इसलिए उनको पता नहीं लगा। बस मैंने सही से अरमीन ले लिया था ताकि कोई कुछ भी ना। अभी तक मैंने नंबर नहीं देखे थे और फिर जब मैं नंबर देखे मैं रो पड़ी। मैंने देखे कि मैंने ये कैसे हो गया 100 से 16.5 कैसे। मैंने तो सारा सही लिखा था। फिर देखा कि 0 लिखे होते हैं इस क्वेश्चन में, 0 इस क्वेश्चन में 5। देखें 25 में से 0। यार मैंने तो सारा सही लिखा था और फिर उसके बाद कैसे
बस क्वेश्चन मार्क वो जान नहीं छोड़ी क्वेश्चन मार्क का। और फिर जब मैंने अगला पेज खोला तो चलो उसमें तो 1.5 थे ना, और ऊपर वोसल में था और स्पीक ऑलवेज ट्रुथ। यार ऑलवेज स्पीक ट्रुथ कैसे हो सकते हैं। 16 अब मैं सारा करूँगी, शुक्र मैं रेड पेन लाई हूँ। अब मैं 1 को 8 बना दूँगी और 6 को डार्क कर दूँगी, और फिर 5 गलती हो गई थी, चलो दोबारा कर देते हैं क्योंकि टीचर्स से भी मिस्टेक्स होती हैं तो सारे समझेंगे टीचर से मिस्टेक हुई है। तो उसके बाद 5 मैंने सही लिख दिया और फिर नीचे सारे टिक्स मारूँगी ताकि उनको लगे कि टीचर से मिस्टेक्स हुई हैं बहुत इस पेपर में। बेटर मतलब यहाँ मतलब ये पेपर बेटर है। तो 0 को हटा देते हैं ताकि कोई दोस्त वगैरह ना देख ले, टिक टिक लगा देते हैं। ये ना हो कि अगर पेरेंट्स देखें कहेंगे सारे गलत हैं और फिर पर इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे। तो आप बताएं कि मैं अगली टर्म के लिए एक मेहनत की वीडियो बनाऊं कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। ये और आपको ये वीडियो कैसी लगी।